हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था शायद आप लोग का अच्छा गया होगा। अगर नहीं भी गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो गया वो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। अपन का जो 20 दिन अब बचा है ना, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सेल करना है, कुछ और टॉपिक्स पे कमांड्स करना है जिसका कि हमें क्वेश्चंस कर सके। तो आज जो हमारी वीडियोज आ रही है वो कौन सी टॉपिक है? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। आपने एओडी पढ़ा होगा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक टॉपिक आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हर बार देखा गया है हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक आध शिफ्ट मिस होता है, कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही जाता है पेपर में। ये क्या नाम है इसका? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब देखो इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है तो टेंजेंट नॉर्मल आप इजीली कर लोगे। कह रहा है कि मान लो कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है ये कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इस पे टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? किसी एक पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उसको टच करते हुए जा रहा। किसको? उसको टच करते हुए जा रहा, वो उसका क्या कहलाता है? टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन। अब इसको निकालते हैं, क्या इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जहां पर ये टच कर रहा होता है। मान लो ये x1 और y1 पे क्या हो रहा है? x1 y1 पे हमारा ये टच कर रहा है। अगर ये x1 y1 पे टच कर रहा है तो उस जगह पे हम इसका स्लोप निकालते हैं। जो हमारा फंक्शन था ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स। एट कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे? x1 y1 पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहाँ पे? x1 y1 पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमारा हो जाता है स्लोप आ जाता है। अगर किसी लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है, उस लाइन का हमें स्लोप पता होना चाहिए और जहाँ से ये पास कर रहा हो वो पॉइंट पता हो जाए, हम उस लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख लेंगे। और ये हम कहाँ पर हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पे, x1 y1 पे हमारा स्लोप आ चुका है। क्या हो जाएगा? y माइनस का y1 इक्वल टू क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 पे। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है हमारा। क्या होता है हमारा? स्लोप होता है कहाँ पे? x1 और y1 पे। क्या हो गया? x माइनस एक्स वन। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्या आ गया? टेंजेंट्स आ गया। नेक्स्ट क्या? अगर दो लाइन्स दिया या दो टेंजेंट्स, सपोज करो दो लाइन्स या दो टेंजेंट्स, एक का स्लोप m1 और दूसरा का स्लोप क्या है? m2। कह रहा है दोनों के बीच एंगल निकालो, एंगल कितना होगा? अगर ये एरो इसके तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल पहले लिखाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका टेन थीटा आ जाएगा। अगर ये आपको स्लोप पता है तो m1 m2 को वैल्यू डालो, इसको सॉल्व करोगे, टेन थीटा का समहाउ वैल्यू आ जाएगा 1/√3, कभी 1 कभी √3। तो इस तरह से आप बोल सकते हो π/4 या 3, मतलब π/3 या फिर π/6। इस तरह से आपका थीटा का वैल्यू इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर मान लो कोई ये ग्राफ है, कोई फंक्शन का ग्राफ है, सपोज करो ये टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। क्या रहा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, जीरो होता है। इसके पैरेलल हुआ, इसका मतलब उसका भी स्लोप क्या होगा? जीरो होएगा। अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा। ये बात श्योर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर टेंजेंट क्या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, इस बार 1/0 होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो 1/0 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको जब पलटते हैं तो क्या आ जाता है? डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो जब कोई टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो उस समय याद रखना डी एक्स अपॉन डी वाई जीरो। जब कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? जीरो होएगा। ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। उसी पॉइंट पे क्या निकालना? नॉर्मल। अगर डी वाई बाई डी एक्स हमारा स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? देखो अगर कोई, देखो ध्यान समझना, अगर स्लोप m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है, इसका स्लोप जस्ट इसका नॉर्मल स्लोप क्या दिया है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू m2 जो कि नॉर्मल का स्लोप है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। नॉर्मल का स्लोप आ चुका है और पास कहाँ से कर रहा है? x1 y1 से। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई एट कहाँ पे हो जाएगा? x1 y1 इंटू ऑफ x माइनस का क्या हो जाएगा? x1। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारा नॉर्मल क्या है? पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देन क्या होगा? डी वाई, नॉर्मल हमारा पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इस समय होगा डी एक्स बाई डी वाई जीरो। ध्यान रखना टेंजेंट नहीं है, नॉर्मल है। क्वेश्चन में कई कई बार कहता है नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सीधा बच्चा क्या करता है? डी वाई बाई डी एक्स जीरो करता है। गलती से भी नहीं करना। अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, इसका मतलब है डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा? जीरो होगा।
अगर नॉर्मल क्या हो रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा है, इस समय क्या होगा, dy बाई डी एक्स जीरो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज अल्जेब्रिक फॉर्म, कोई इक्वेशन है वो किस फॉर्म दिया, अलजेब्रा के फॉर्म में दिया हुआ है। कह रहा है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई इक्वेशन, पहला कंडीशन अलजेब्रा होना चाहिए, उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री फालतू फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन वो ओरिजिन से पास करना चाहिए। इफ वी हैव द पॉइंट ऑफ इक्वेशन, इफ वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इक्वेशन टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे हमें क्या निकलना, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। क्या होगा, इक्वेट करो लिस्ट, जो लिस्ट डिग्री ऑफ द लिस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू जीरो पुट कर दो और गेट द टेंजेंट ऑफ इक्वेशन। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक देखो एक इक्वेशन दिया है वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें देखो कोई फालतू चीज़ नहीं आ रहा, जीरो जीरो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट से कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। टेंजेंट नहीं, ये कर्व हमारा कहाँ से पा रहा है, ओरिजिन से। अगर इसका टेंजेंट लिखना है तो लीस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको जीरो क्यों कट करो, लीस्ट डिग्री वाई है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। अगला एग्जाम्पल देखो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट डिग्री क्या है, एक्स प्लस, सबसे पहले देखो जीरो जीरो सेटिस्फाइड कर भी रहा है या नहीं, जैसे जीरो जीरो डाल रहे हैं सारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि जब हम इसको लिस्ट डिग्री की जीरो की इक्वेट होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड कर्व होते हैं जो कि हमने क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शंस एज वेल एज हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था और सर्कल में पढ़ा था, उसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है, कुछ कंडीशन होता है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। अभी प्रीवियस ईयर करेंगे ना, उसमें मे भी हेल्प आए, अदरवाइज देखो प्रीवियस ईयर अब इतने अटैम्प्ट्स हो रहे हैं ना, नालायक एनटीए वालों ने इतना आसान आसान क्वेश्चन सेट कर, मत पूछो यार। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है। कह रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा अगर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, एम तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें सी कहाँ से आएगा, सी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू वन प्लस का एम स्क्वायर। याद रखना सी, यहाँ से सी स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो हमारा सी आ जाएगा प्लस माइनस में, तो सी स्क्वायर इक्वल टू सर्कल के केस में होता है ए स्क्वायर, ए मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू वन प्लस का एम स्क्वायर, क्या होता है ए इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू ऑफ वन प्लस का एम स्क्वायर। अगर वही पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax, तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c क्या हो जाएगा a बाय एम, यहाँ जो a होगा a अपॉन एम क्या है, स्लोप है। इसी तरह से जब इस तरह का वो पैराबोला उस तरह का था, अब जो ये वाला पैराबोला है ना, ये कुछ इस तरह का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अब इसमें y इक्वल टू कोई एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें टेंजेंट में c क्या होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी माइनस का ए एम स्क्वायर, ये क्या होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगा। अब क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है। इसका अगर टेंजेंट क्या है y इक्वल टू एम एक्स, सबका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट हमने माना, और c क्या होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का क्या होगा बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब अगला इक्वेशन क्या है, एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने इसको उल्टा लिख लिया, देखो नालायक, ये उल्टा, ओ सिट सिट कितना गलती हो गया, ये हमने क्या लिखा छोटू, गलत लिख लिया, हमें क्या लिखना चाहिए था, एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर, क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इसका टेंजेंट है तो सी क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अगर ये बीच में माइनस है तो माइनस आ जाता है, अगर ये बीच में प्लस है तो इसमें प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। एक नॉर्मल है, एक कोई नॉर्मल कहेगा निकालने के लिए इक्वेशन, उसका कंडीशन ऑफ नॉर्मल निकालो, ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार आते हैं। क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये कोई पैराबोला है, ठीक है, इसमें कहेगा नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो नॉर्मल का जो कंडीशन होता है ना, वो सी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ए एम क्यू माइनस का 2am। हमारा अगर ये कंटिन्यूस अगर कोर्सेज होता ना, हर एक टॉपिक को हम एकदम डिटेल्स में 2-3 क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं, पर क्या करें, हमारे पास टाइम की किल्लत है और आपके पास भी, हम लोग मेन जितना मेन नहीं, इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे पॉसिबल, मैंने सारा बताने की कोशिश किया। इसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, तो अभी जेई के लिए हमारा लगता है कवर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू कर्व्स, टू कर्व्स के बीच एंगल्स हम कैसे निकालते हैं, मान लो ये सपोज करो ये कर्व है, दूसरा ये कर्व है, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका स्लोप m1 है,
m1 dy अपॉन dx, इसी को हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं दुनिया वाले प्यार से। कहाँ पे? एट x1 y1 पे, यहाँ पे। अब ये दूसरा फंक्शन था जी ऑफ एक्स लिखा हुआ, m2 क्या होगा स्लोप dy बाई डी एक्स, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स। अब कहाँ पर? एट x1 y1 पे। अब देखो इसका स्लोप निकल चुका है m2, इसका स्लोप निकल चुका है m1। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका क्या मॉडुलस लगा दो, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा एंगल एक्यूट आएगा कि ऑब्ट्यूज आएगा, मतलब एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो मॉडुलस लगा लो। हमेशा हम लोग एक्यूट एंगल के बीच एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो अब मॉड लगा लो, ध्यान रखना इस बात का। इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? -1 होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना था। नेक्स्ट है कि अगर मान लो कोई कार्टेशियन सिस्टम में कोई ग्राफ दिया हुआ, मतलब कोई फंक्शन दिया है, उसका टेंजेंट मान लो ये है और उसका नॉर्मल ये है, ठीक है। इससे अगर इस एक्सिस पे देखोगे y लेंथ है, अगर इसका टेंजेंट देखोगे तो PT इसका टेंजेंट है, और TN अगर PN देखोगे तो लेंथ ऑफ क्या? नॉर्मल है। आ जाओ, PT क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये PT का जो लेंथ होगा ना वो होगा y टाइम्स ऑफ 1 प्लस ऑफ dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ये PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, उस ग्रुप में ये सारी PDF चली जाती है, तो PDF के लिए डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और ये PN जो है ना, लेंथ ऑफ क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का लेंथ क्या होगा? y इंटू ऑफ 1 प्लस का dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये dx अपन ध्यान रखना, टेंजेंट में dx अपन dy का होल स्क्वायर, नॉर्मल में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। TM देखो, TM कहाँ गया नालायक? ये TM क्या होता है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा? y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। सब नॉर्मल का y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सब नॉर्मल क्या है? ये है mm। क्लियर चीज़ है। अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम, सिंपल सा लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अगर पढ़ा है तो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम आसान सा है। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस है, मतलब इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? उसका इक्वल है। उसके बाद कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर वही फंक्शन मान लो इंटरवल ओपन में क्या है? डिफरेंशिएबल भी है, देन ए से सी कोई सी कांस्टेंट होगा जो ए और बी के बीच में रहेगा, तो हमारा एफ डैश सी जो हो जाएगा वो एफ ऑफ बी जो लास्ट लिमिट है माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। ये वैल्यू जस्ट वेरीफाई करना होता है कई बार इसका वैल्यू दिया होता है, या कई बार इसका पूछ लेता है, इधर कोई कांस्टेंट का पूछ लेता है, जी ऐसे करते हैं हल नालायक। रोले थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और वही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ बी। इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है, इसका मतलब है कि एफ डैश सी के बीच में ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, एफ डैश सी पे वो जीरो हो रहेगा। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन ऐसा गया, ठीक है, ये कहीं पे कट कर रहा होगा, एफ डैश सी का क्या हो रहेगा? जीरो हो रहेगा। क्लियर है? या कुछ ऐसा ग्राफ होएगा, यहाँ सेम है, एफ डैश सी जीरो हो रहा होगा। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट है, इफ रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर रोले थ्योरम एप्लीकेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन वी कैन से दैट इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन पॉइंट ए से बी के बीच में। सिर्फ इसी को देखो ना लैंग्वेज के फॉर्म में लिखता है, दैट्स इट। अगला पॉइंट करा है, इफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज रूट अल्फा बीटा एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, देन रोले थ्योरम एफ डैश इक्वेशन एफ डैश एक्स इज जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट अल्फा बीटा। इस फंक्शन का रूट देखो, इस फंक्शन का रूट क्या है? अल्फा बीटा, मतलब ये अल्फा बीटा, ठीक है, ये रूट है, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। इसका मतलब कह रहा है एक रूट इसका कहाँ पे जीरो लाई करेगा? एफ डैश एक्स का एक रूट कहाँ होगा? इसके बीच में होगा अल्फा बीटा। सेम चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिखा है। अब कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन एन डिस्टिंक्ट रूट। ये रूट कितने? एन डिस्टिंक्ट रूट। अगर कोई फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है, इसका कितना अगर रूट मान लेते हैं कि हम इसका एन रूट्स है, ठीक है। देन बाय द रोले थ्योरम वी कैन से दैट एफ डैश एक्स का जो रूट होगा एन माइनस वन हो सकता है। कितना होगा? एटलीस्ट वन, एन माइनस वन होगा, वो भी अलग अलग।
ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होता है। एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन है, वो दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए एंड बी पे, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए बी के बीच में एक पॉइंट होगा, लाइक सी है, ए से बी के बीच में। क्लियर है ये चीज़ें। इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। वो जो पॉइंट था जो अलग अलग करते थे, अलग अलग हम लोग ऐसे लिखते थे प्रेम से, बेटा आजा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सेम कहानी लिखते हैं जी डैश सी, अरे सी होता है ना, जी ऑफ सी माइनस का जी ऑफ बी, सॉरी बी माइनस ए, क्या लिख रहा हूँ मैं, अपन बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए से कट गया, ये बचता है। इसको हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही था टेंजेंट नॉर्मल में। अगली वीडियो में हम अगला जो होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किसके, टेंजेंट नॉर्मल के। तो देखो यार फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट टू द कर्व, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कोई कर्व दिया तो हमारे पास कर्व क्या दिया, y इक्वल टू एक्स लॉग ई टू द बेस एक्स। सॉल्यूशंस में हमारे पास कर्व ये दे दिया है। अब कह रहे हैं टेंजेंट टू द कर्व, एक्स पॉजिटिव है क्योंकि ये डिफाइन होने के लिए चाहिए, एट द पॉइंट सी और एफ ऑफ सी। अगर कोई हमारा पॉइंट सी है, क्या पॉइंट हमारा एक्स में सी है, तो वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ सी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा एक्स क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। उसके बाद बोला है इज पैरेलल टू द सेगमेंट बिटवीन द इतना। अगर मान लो इस दो पॉइंट से हमारा लाइन जा रहा है, कौन कौन सा पॉइंट, देखो पॉइंट है 1,0 ई, इस दोनों पॉइंट के पैरेलल है। पैरेलल अगर कोई लाइन है, इसका स्लोप m, अगर इसका स्लोप m, दोनों का बराबर होगा। ये जो लाइन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा। पहले इसका स्लोप निकाल लो, y इक्वल टू क्या दिया, एक्स लॉग ई टू द बेस एक्स। क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स करोगे। देखो ये u और ये v फंक्शन, u इंटू वी पढ़े हैं फॉर्मूला, देखो बचपन में पढ़े हैं। u v का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, v को रखो डी यू बाई डी एक्स करो, प्लस का u को रखो डी वाई बाई डी एक्स करो। ये फार्मूला पढ़े हैं। तो देखो पहले किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को, v के रख लिए लॉग ई बेस एक्स इंटू 1 x का डिफ्रेंशिएशन, प्लस क्या होगा x का, अब डिफ्रेंशिएशन का लॉग x का क्या रखेंगे, लॉग x की डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये कट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचा 1 प्लस लॉग ई टू द बेस एक्स। ये बचा हमारा स्लोप, ये डी वाई बाई डी एक्स। एट कहाँ पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू सी पे निकालना है। सी पे क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग ई टू द बेस सी आ गया हमारा, ये स्लोप आ गया। दूसरा स्लोप हम किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप हमारा बराबर हो जाएगा। इस लाइन का जरा स्लोप निकाल लेते हैं राजा बाबू। देखो दो पॉइंट के बीच स्लोप क्या होता है, एक्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, ई माइनस का जीरो, देखो इसका वाई टू ये हो गया, वाई वन ये हो गया, ये स्लोप है। और एक्स टू कितना होगा, ई माइनस का एक्स वन ये हो जाएगा। तो हमारा स्लोप क्या आ गया, ई अपॉन ई माइनस वन। अब दोनों स्लोप को हमें इक्वेट करना है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप क्या है 1 प्लस का लॉग ई टू द बेस सी ई अपॉन 1 ई माइनस वन। हमें चाहिए क्या, हमें सी का वैल्यू चाहिए। फाइनली देखो पैरेलल देन इक्वल सी इक्वल टू, हम सी निकाल लेते हैं राजा बाबू, आसान सा है। अब ये 1 उधर जाएगा तो क्या बचेगा इधर, लॉग ई टू द बेस सी ई अपॉन ई माइनस वन माइनस का 1। एलसीएम लेने तो हम लोग बचपन से ही सीखे हैं। तो देखो यार एलसीएम लेंगे तो क्या होएगा, ई माइनस का ई माइनस वन हो जाएगा एलसीएम लेते ही। क्या होगा ई माइनस का ई माइनस वन अपॉन ई माइनस का 1, ई से ई कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास लॉग ई टू द बेस सी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन ई माइनस वन। अब ध्यान से देखो, जैसे इस पर डंडे चराएंगे तो ये इसके चरणों में फटक से आ जाएगा। लॉगरिथम में हम लोग पढ़े हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 1 बाई ई माइनस वन। सी का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन ई माइनस वन। देखो कोई ऑप्शन है सी का, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मतलब फिर से हमने कहीं गलती किया, अगर ये ऑप्शन है तो हम लोग सही कर रहे हैं। देखो देखो राजा बाबू हमारे पास ये नहीं, सॉरी सी मार दिया, सी तो ई माइनस वन होना चाहिए था। देखो ये हमारे पास बी ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ऑप्शन नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स है ऑप्शन, लाई ऑन द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पासिंग थ्रू द।
अब देखो क्या कह रहा है कि हमारा जो टेंजेंट है ना वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके स्लोप कहाँ से आएगा, इस कर्व से, इस कर्व को टच करते हुए टेंजेंट यही देगा। उसके बाद तो वो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। उसके बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उस टेंजेंट पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या दिया, कर्व देख लो, x टू द पावर 4 e टू द पावर y प्लस का 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर y प्लस 1 इक्वल टू 3। कहाँ पर एट 1 0 पे हमें इक्वेशन भी लिखना है और स्लोप भी निकालना है। तो चलो आ जाओ स्लोप निकालना। पहले हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो ये क्या है u, ये भी, तो हम लोग v को पहले u को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, या पहले v को रख लो, e टू द पावर y इंटू क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा इसका डिफरेंस। देखो तुम लोग अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर 4 बचपन की तरह, x पावर 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर वाई। बचपन में यही करते थे ना, 2 टाइम्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स, बचपन नहीं मतलब 12th ही है नालायक लोग, इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन। बोलो यही करते थे, बचपन से करते आ रहे हैं। ई टू दी पावर वाई एक्स टू दी पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x³ प्लस का x पावर 4 इंटू ऑफ ई टू दी पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्या होगा 2 टाइम्स रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था 1/2 रूट अंडर वाई प्लस 1। अंदर वाला फंक्शन चेन रूल क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, 1 का 0 इधर का भी 0। क्लियर है। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट अलग हो जाएगा 4x³, कॉन्स्टेंट नहीं मतलब मतलब अलग है डी वाई बाई डी एक्स से, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स हमारा कॉमन ले लो, क्या आएगा x टू दी पावर 4 e टू दी पावर y प्लस का 1/रूट अंडर y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें कहाँ निकालना था, एट 1, 0, तो x के जगह 1 पुट करो, y के जगह 0 पुट करो। तो 1 पुट करते 4 इंटू 1 का क्यूब इंटू ई टू दी पावर 0 प्लस का डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x के जगह 1 का पावर 4 इंटू ई टू दी पावर 0 प्लस का 1/√, कितना हो जाएगा, y के जगह क्या होगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4 इंटू 1 इंटू ई टू द पावर 0 1 प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया 4 इक्वल टू 2 प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा -4/2, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया -2। हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया, और हमारे पास पॉइंट क्या है 1, 0। पहले तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं राजा बाबू। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होता था बचपन से, y माइनस y1 इंटू 1 m इंटू एक्स माइनस का x1, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। अरे राजा बाबू अब देखो y माइनस y1 की जगह 0, m की जगह -2, x देखो x माइनस का 1, हमारे पास y इक्वल टू क्या आ गया -2x और प्लस का 2, क्या आ गया माइनस का 2x प्लस का 2। अब हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 2 2, पहला ऑप्शन चेक करो क्या है 2 2 2,2। अगर हम x से 2 रखते हैं तो y 2 होना चाहिए, देखो -2 इंटू 2 प्लस का 2 -4 प्लस 2 यानी कि -2, तो y हमें +2 होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी देखो क्या है 2,6, ऑप्शन बी पुट करो इस इक्वेशन में 2,6 है। आप ऑप्शन बी हम पुट करते हैं y इक्वल टू क्या -2 इंटू 2 प्लस का 2 प्लस का 2, तो देखो ये क्या आ गया -4 प्लस का 2, इसका मतलब भी क्या आ गया -2, तो y में 6 नहीं आया -2 आ गया, मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी आ जाओ, सी में राजा बाबू क्या है -2,6, राजा बाबू देख लो, तो y इक्वल टू क्या होगा, और हमारे पास कोई इक्वेशन क्या है -2x प्लस 2, तो x के जगह क्या पुट करेंगे -2 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 6, और राजा बाबू 2 पुट करते हैं 6, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। थर्ड को रखते ही हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब थर्ड हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ये भी देखो नालायक कब आया है, हम ये नहीं करें कि तुम्हें बच्चे वाला एनसीईआरटी करा रहा हूँ। जेईई मेन में देखो 20 में आया हुआ है, तुम सारे क्वेश्चन 20, 19, 20, 21 ऐसा ही रिसेंट ईयर में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं राजा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टेंजेंट, क्या कह रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल लाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस एट द पॉइंट √3,1 पे कोई टेंजेंट लाइन की टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करा जा रहा है
द सर्कल, कोई सर्कल है, सर्कल पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहा है, नॉर्मल भी, एंड द एक्स एक्सिस, और वो फॉर्म क्या कर रहा है, ट्रेंगल को फॉर्म कर रहा है। द एरिया ऑफ द ट्रेंगल इन स्क्वायर यूनिट, अरे एरिया निकालना। सबसे पहले देखो हम ड्रॉ करते हैं उस एरिया को, सॉरी सर्कल को। हमारा सर्कल ये होएगा, अरे ये सर्कल नहीं, ये इलिप्स बन गया। देखो ये हमारा सर्कल बन गया, सर्कल में कलर थोड़ा हटा लेता हूँ पहले। ये सर्कल बन गया, और ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब इसका रेडियस कितना है 2। और आपको पता है हमें किस पॉइंट पे निकालना है, यहीं पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3,1, √3,1 फर्स्ट में होगा। और इस पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट्स, सॉरी टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट सपोज करो कहाँ पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे। क्लियर है चीज़ें, ओके ग्रेट। अब जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल हमेशा किससे पास कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा होता है। और इसके बीच कितना डिग्री एंगल बना रहा है, नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा था। ये हमारा ओरिजिन है 0,0, इसको पॉइंट ओ भी प्यार से दुनिया वाले बोलते हैं। और इसका लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हमारा कहीं ना कहीं ये रेडियस है, और सर्कल का रेडियस 2 यूनिट्स। ग्रेट। अब देखो ध्यान से समझना, अगर ये हमारा क्या है सर, ट्रेंगल है, सपोज करो ये अगर हमारा ट्रेंगल है, ट्रेंगल का क्या हो जाएगा, एरिया निकालना है। तो देखो ध्यान से 1/2, अगर ये ओ ए निकल जाए हमारे पास, क्या निकल जाए, ओ ए का वैल्यू कहीं से आ जाए, और ये हमारे पास बी है, और ये पॉइंट पी है, पी बी का वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए इंटू पी बी। अरे हाँ नहीं बोलो। अब कहीं ना कहीं देखो पी बी का वैल्यू दिया है, पी बी मतलब इसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 है, तो कहीं ना कहीं पी बी का वैल्यू क्या दिया है, पी बी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। अब देखो पी बी की वैल्यू पता चल गया। अगर सपोज करो हम यहाँ से ओ ए निकाल लें, हमारा काम चंगा। अब ओ ए कैसे निकलेगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट, इसका जो है इक्वेशन पता चल जाए, तो एक्स एक्सिस पे हम वाई 0 कर देंगे, हमारा कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट समथिंग 0 होएगा। अब वो समथिंग हमें निकालना, वही समथिंग का लेंथ होगा 0 सी है, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 है, जो लेंथ होगा पॉइंट होगा वही लेंथ हो जाएगा। दिमाग लगाओ। तो हम क्या करते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ऑफ x माइनस x1। हमारे पास x1 y1 क्या दिया हुआ है, √3,1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो टेंजेंट निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 4। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। हम x की जगह क्या पुट करेंगे, √3, पहले तो ये निकाल लो, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे dy/dx क्या आ गया, -x/y, ये आ चुके हैं। कहाँ पे निकालना है dy/dx, कहाँ पे निकालना है, √3,1 पे, क्या होगा -√3/1। तो हमारा स्लोप क्या आ गया, -√3 आ चुका है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस का y1, पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या था, √3,1, y1 1 माइनस का √3 स्लोप, यही था, x माइनस का क्या होगा √3। तो अब देखो y माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, -√3x प्लस का क्या हो जाएगा √3 इंटू 3 क्या होगा 3 आएगा, ये हमारा क्या होगा 3 आएगा। अरे हाँ नहीं बोलो, देखो ये √3 और ये मल्टीप्लाई होगा प्लस √3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा -√3x प्लस का क्या आ जाएगा, ये 3 चला जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना 4 हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो इसमें से क्या कह रहा है कि हाँ ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्या चुका है, ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ क्या चुका है, टेंजेंट। अब ये यही टेंजेंट नालायक हमारे एक्स एक्सिस को पास कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा होगा वाई 0 हो रहा होगा। अब देखो हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, जैसे ही 0 पुट करेंगे -√3x प्लस 4, तो √3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या गया 4/√3। इसका मतलब देखो x कोऑर्डिनेट आपका क्या गया 4/√3। इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ का OA का जो लेंथ है ना, OA का लेंथ क्या आ गया, इक्वल टू क्या 4/√3। हमारा एरिया ऑफ कितना ट्रेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल
क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए इंटू पी वी। तब देखो हमारा 1/2 ओ ए का वैल्यू कितना आएगा 4/√3 इंटू पी वी का वैल्यू 1, क्योंकि वो लेंथ 1 था ना, 2 इंटू 2 टाइम्स में, तो एरिया क्या आ गया 2/√3। देखो कोई ऑप्शन है, देखो राजा बाबू 2/√3 सी। ज़्यादातर आंसर देख नहीं रहे, सी ही आ रहा है। सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये भी 2019 में हमारे टाइम में पूछा था। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कह रहा है क्या, इफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, टेंजेंट पे जो कर्व है ना पास कर रहा है 1, ई से, ऑल्सो पासेस थ्रू, ऑल्सो और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो चेक करो। हमारे पास कर्व क्या है y = x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। पहले स्लोप निकाल लो इस पॉइंट का, और पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया 1, ई। इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर पॉइंट कर डाल के चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। पहले क्या करना है, हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट दिया है, और स्लोप चाहिए, स्लोप हम कर्व दिया है, स्लोप निकाल लेते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे। dy/dx निकालोगे, देखो ये u और ये हमारा v आ जाएगा। हम पहले v को रखेंगे, u की डिफ्रेंशिएशन 1, फिर u को रखेंगे e⁻x² का x² और चेन रूल से x² का 2x। हमारे पास dy/dx क्या आ चुका है e⁻x² प्लस 2x² e⁻x²। अब हमें dy/dx कहाँ पे चाहिए, एट 1, e पे। तो देखो e⁻x = 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू e⁻क्या x², यानी 1 का स्क्वायर। इसका मतलब e⁻1 यानी e प्लस का 2e, मतलब आपका स्लोप कितना है 3e आ गया। स्लोप हमारा कितना 3, और हमारे पास पॉइंट कितना दिया है 1, e। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 y माइनस y1 क्या दिया है e, और स्लोप 3e इंटू एक्स माइनस का x1 1, तो हमारे पास क्या आएगा y माइनस ई = 3ex माइनस का 3e। अब ये इधर जाएगा प्लस ई हो जाएगा, तो y = क्या आ गया 3ex प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 2e। ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इस पर लाई कर रहा है। हम पहले ऑप्शन ए देखते हैं 2, 3। अगर हम x = 2 पुट करते हैं तो हमारा y क्या आना चाहिए 3। पुट करो 3e इंटू 2 माइनस का 2e, 6e माइनस का 2e मतलब 4e। ऑप्शन नहीं, क्योंकि 3e चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब बी पे आते हैं। हमारे पास बी ऑप्शन में क्या दिया है, ज़रा बी देख लो। बी दिया है 4/3, 2e। आ जाओ, x 4/3 डालते ही क्या आना चाहिए 2e आना चाहिए। इक्वेशन क्या है y = 3ex माइनस का 2e। डालो, देखो 3e इंटू एक्स का क्या है 4/3, 3 कैंसिल, तो देखो क्या है 4e माइनस 2e, और रेना लाइक 2e आ गया, मतलब 2e आ गया जो आना चाहिए y। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमें ज़्यादा चेक करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ही नहीं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो बी हमारा क्या होगा करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये शायद लास्ट ही है कि लास्ट ही क्वेश्चन है, तो हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट टू द कर्व दिस डज नॉट पासिस थ्रू, किस पॉइंट से वो पास नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट से पास नहीं करेगा उसको सेलेक्ट करना है। तो चलो पहले तो कर्व निकाल, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, और टेंजेंट पास कहाँ से करेगा, वो पॉइंट दिया है 2, -2, और कर्व हमारे पास क्या दिया है x² y² माइनस का 2x प्लस का 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का y। तो हमें पहले इक्वेशन ऑफ क्या निकालना टेंजेंट। सबसे पहले स्लोप निकाल लो, तो डिफ्रेंशिएट करो, देखो ये u ये v के फॉर्म में, तो u को रखो x², v को डिफ्रेंशिएट करो 2y इंटू dy/dx प्लस का y² का रखो, इसका 2x हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 के देखो 4 बाहर रहेगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस का dy/dx। क्लियर है, तो हमारे पास देखो क्या आ गया 2x² y dy/dx प्लस का 2xy² माइनस का 2 माइनस का क्या दिया है -4 dy/dx। और हमें निकालना है कहाँ पे है 2, -2 पे, 2, -2 पे। अब देखो 2, -2 पे अगर हम निकालने जाते हैं तो 2, -2 पे देखो 2 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर इंटू ऑफ -2 इंटू dy/dx प्लस का 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू -2 का स्क्वायर -2,
उसके बाद हमारे इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, नालायक नहीं तो दिखेगा भी नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 इंटू 2 -16 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा +16 -2, यहाँ पे क्या -4 डी वाई बाई डी एक्स। 16 में से 2 गया कितना हो गया 14 इक्वल टू इधर कितना आएगा 12 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 14/12 यानी कितना 7/6, यानी स्लोप हमारा क्या गया 7/6 और पॉइंट हमारे पास क्या है 2, -2। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो लिख सकते हैं ना राजा बाबू। तो y - y1 इक्वल टू क्या होगा m इंटू एक्स माइनस x1। तो y - y1 का वैल्यू माइनस माइनस +2 हो जाएगा। देखो नहीं समझ आ रहा तो ऐसे लिखो -2। ठीक है, स्लोप क्या है 7/6 इंटू क्या होगा x - 2। तो y + 2 इक्वल टू क्या होगा 7/6 इंटू एक्स माइनस 2। 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा 6y + का 12 इक्वल टू 7x माइनस का कितना 14। क्लियर है, इसको भी इधर लेके आ जाओ। 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x माइनस का 26। ये चीज़ें आ चुका है। अब देखो हमें ऑप्शंस में रखना, इसको लेफ्ट लाओ, इसको राइट लेके जाओ। हमारे के पास क्या आएगा 7x - 6y इक्वल टू 26 आना चाहिए। देखो जब जब हम ऑप्शन में ए बी रखेंगे, अगर सेटिस्फाइड कर रहा है वो ऑप्शन नहीं हुआ, कर रहा है डज नॉट लाई, तो मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट देखो क्या है 4,1/3, 4,1/3। फर्स्ट ऑप्शन LHS से चलते हैं 7 इंटू 4 - 6 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 28 माइनस का 2 26 जो RHS से सेटिस्फाइड कर गया, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जो नहीं करना चाहिए सेटिस्फाइड वो हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि हमसे पूछा रखा है जो डज नॉट लाई। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 8,5, क्या है 8,5। अब देखो हम 8,5 डालेंगे 7 इंटू 8 माइनस का LHS चल रहे हैं 6 इंटू 5 कितना 8 से थे 56 माइनस कितना होगा 30 26। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हम ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑप्शन अपने पास क्या है -4 - 9, क्या -4, -9 क्या क्या 7x माइनस का 6y है। तो देखो -4 7 इंटू -4 -7 इंटू -4 -6 इंटू -9 कितना हो जाएगा 28 प्लस का 56। ये ऐड करके हमेशा ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8 चौ ये 4 हो जाएगा, आपका 84 हो जाएगा। ये हमारा राइट साइड है नहीं, मतलब ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट पर लाई नहीं कर रहा है। कौन सा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट। जितने भी क्वेश्चन किए ना मोस्ट सी। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर जे में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा तुक्का मारना है, सी मार देना। अगर आपसे देखो अगर 50-60 नंबर आ रहा तो लेके वैसे भी आप कुछ नहीं उखाड़ने वाले, तो बस तुक्का मार लो यार, सी ज़्यादा लगते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है पर लगते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम पे। तो तब तक के लिए सी या बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।